तो गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। सॉरी फॉर 3 days डिले एक्चुअली, क्योंकि मैं थोड़ा आउट ऑफ द स्टेशन था, फिर कुछ प्रॉब्लम्स हुए। हमने डे 9 का वीडियो रिकॉर्ड किया था एंड देन आफ्टरवर्ड्स मुझे पता चला कि मेरा सिर्फ फेस कैम रिकॉर्ड हुआ एंड बाकी कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। उसका कोड मैंने रिसेंटली जस्ट यहाँ पे ही मैंने कहीं तो उड़ा दिया। यहाँ से ये ब्रांच मैंने अभी उड़ाया स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट कि हम आज क्या करने वाले हैं। आज बेसिकली हमने जो राउट्स बनाए थे साइनअप का, तो उसको हम क्लाइंट पे हैंडल करने वाले हैं और लॉगिन का भी करेंगे। लेकिन लॉगिन में रिडक्स रिएक्ट आई गेस रिडक्स का सेटअप है। लॉगिन के टाइम पे क्लाइंट पे रिडक्स का सेटअप है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपको ये वीडियो में समझने के लिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, उस वीडियो को कल बनाएंगे और एक्चुअली कल हम थोड़ा सा बड़ा वीडियो बनाएंगे तो सो दैट कि जितना भी गैप हमने लिया था वो सब कवर हो जाए। और अभी हम थोड़ा सा शॉर्ट्स में जाते हैं ताकि आपको एक कंसेप्ट समझे कि कैसे हम हैंडल करने वाले हैं एंड देन हम कल फास्ट मूव करेंगे। सिंपल, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, सीडी करेंगे यहाँ पे और ये सीडी करेंगे इसको क्लाइंट, ओके, और इसको करेंगे सीडी सर्वर। इसमें करेंगे नोड मॉन index.js और इसमें करेंगे का npm run dev, ठीक है। चल, सो अब मेरा क्लाइंट और सर्वर दोनों चालू है। मैं क्लाइंट के पास आता हूँ और क्लाइंट के पास मैं क्या करता हूँ कि मैं क्लाइंट के पास एक फ़ाइल बनाता हूँ। सोर्स में जाके मैं ऐप डॉट किधर गया, पेजेस के अंदर मेरा signup.jsx है और साइनअप पेज रेंडर होता है आपके यहाँ पे, तो आपको पता है बराबर से क्या हो रहा है। विन शिफ्ट अदर दबाता हूँ ताकि मैं डेस्कटॉप पे दूसरे लॉग कर सकूँ। यहाँ पे क्रोम में एंटर करना चाहूँगा मैं, यहाँ पे बैक्स। तो एक्चुअली मेरा नेटवर्क भी का भी इशू है, इसके लिए कुछ प्रॉब्लम है। देखो मैंने यहाँ पे किया, नो इंटरनेट एक्सेस आ रहा है मुझे तो लेकिन हमें आज ये वीडियो अपलोड करना है कुछ भी करके, क्योंकि मैंने बोला था, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे तो मैं को रिप्लाई किया था कि आज वीडियो अपलोड होने वाला है। दैट्स इट, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से जाके क्रोम विंडो को खोलता हूँ, ओके, और मैं विन टैप करके क्या करूँगा, मैं इस डेस्कटॉप को इसमें मूव करूँगा एंड दैट्स इट, ठीक है। अब हम जाके यहाँ पे क्या करते हैं, लोकल होस्ट 5173, ताकि देखते हैं कि एवरीथिंग वर्किंग फाइन, ठीक है। यहाँ पे आई गेस इमेजेस लोड नहीं होंगे बिकॉज वो URL से आ रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन साइनअप पेज मेरा वर्क करता रहेगा, ठीक है। देखो इमेजेस नहीं आ रही है क्योंकि प्रॉब्लम हो रहा है। मैं यहाँ पे साइनअप पे जाता हूँ, है आ रही है क्या, तो मेरा इंटरनेट चालू है या फिर नहीं, कैशिंग से हुआ रहेगा वो। क्रोम में कैसा वो कैश करके दिखा रहेगा ना इमेजेस फाइल को। तो ये हमारा साइनअप है बेसिकली। सो हमें ये सब करना है कि इसके ऊपर क्लिक करने के बाद क्या हो जाए वगैरह, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे YouTube का रिक्वेस्ट मार के देखता हूँ, ठीक है, youtube.com, ताकि मुझे पता चले कि मेरा इंटरनेट चल रहा है कि नहीं प्रॉपर्ली, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट जाने दो, इसको करते हैं। चल यहाँ पे आते हैं, ओके ना, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब साइनअप के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सियोस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। मुझे देखता हूँ, मुझे एक्सियोस को इंपोर्ट करना है, तो मैं बोलूँगा इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ओके। और मुझे कुछ स्टेट्स भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट यूज स्टेट। अब बेसिकली हम यूज स्टेट क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज क्या होता है कि आप ना डायरेक्ट वेरिएबल्स का डेटा ऐसे ले नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी इस पे कुछ चेंजेस हो, मैं लाइक साइनअप पेज का अगर मैं बात करूँ, तो जब भी इधर कोई कुछ टाइप करे मुझे उसको ग्रैप करना है, ठीक है। सो वो क्या हो रहा है, वो बेसिकली एक वेरिएबल अपडेट हो रहा है और आप रिएक्ट में कुछ ऐसा नहीं कर सकते लाइक कि लेट समझो यूज़र नेम है, ठीक है, अभी एक यूज़र नेम इंटरेस्टिंग है, तो आप वो जब चेंज होगा तब वहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते यूज़र नेम इज़ इक्वल टू आप जो भी आपकी वैल्यू है डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपडेट नहीं होता, ठीक है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टेट्स एंड लेट्स चेक इट आउट कि तो मेरे इंटरनेट का इशू ही है बराबर प्रॉपर्ली, ठीक है। और हम चेक कर दें कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आना है यहाँ पे और हमें कुछ स्टेट्स बनानी है। हमारे इसमें क्या क्या है चेक करो अभी। हमारे इसमें है कुछ यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड और अकाउंट टाइप। तो हम 4 वेरिएबल्स बनाएंगे। कॉन्स्ट यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज स्टेट, ओके यूज़र नेम, सॉरी ऐसा सिंटैक्स नहीं होता इसका एक्चुअली, ठीक है। ठीक है, कॉन्स्ट कुछ तो
इज इक्वल टू यूज स्टेट। तो ये यूज स्टेट का बेसिक सिंटैक्स होता है। यहाँ पे आती है आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हो गई हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग, और इसके अंदर आते हैं दो चीज़ें। एक तो हमारी जो हमारा वेरिएबल है वो होगा यूज़र नेम, और इस यूज़र नेम को अपडेट करने के लिए और एक चीज़ लगती है, तो हम यूजुअली उसको सेट यूज़र नेम ऐसे ही करके सेट करते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका वेरिएबल रहेगा उसको उसके आगे आप सेट यूज़ कर दोगे, आपका काम हो जाएगा, दैट्स इट। हमारे और वेरिएबल बनाएंगे, कॉन्स्ट ईमेल, सेट ईमेल, क्योंकि हमारे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, ईमेल, और इसको बोलेंगे यूज स्टेट, और इसको भी एम्प्टी छोड़ते हैं, ठीक है। और फिर बाद में इस यूज़र नेम के वैल्यू को हम एंट्री कर दें पहली बात, क्योंकि ये क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है, पहले कोड नहीं आएगा। और एक कॉन्स्ट पासवर्ड रख देते हैं और सेट पासवर्ड, और उसको बोलेंगे यूज स्टेट, ओके। अब लास्ट आता है कॉन्स्ट अकाउंट टाइप, और इसे और बोलेंगे हम सेट अकाउंट टाइप इक्वल टू यूज स्टेट, और यूज स्टेट में ये भी एम्प्टी स्ट्रिंग, चारों एम्प्टी स्ट्रिंग है। अब हमें क्या करना है, जैसे भी ये चीज़ चेंज हो जाए तो हमें उसको अपडेट करना है, ठीक है। तो हम वो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा करेंगे, इनपुट के पास आएंगे, उसको बोलेंगे तेरी वैल्यू है ना, तेरी वैल्यू है यूज़र नेम के अंदर जो भी चीज़ है वो तेरी वैल्यू है, ठीक है। सो फॉर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, उसकी वैल्यू एम्प्टी होती है, तो यूज़र नेम की वैल्यू एम्प्टी रहेगी, ठीक है। अब हमें वैल्यू को अपडेट करना है, तो हम क्या बोलेंगे, सेट ऑन चेंज, मतलब जब भी चेंज हो तब क्या करो, हम जो भी चेंज हो रहा है ना, चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या, कुछ तो इवेंट हो रहा है, राइट। चेंज हो रहा है मतलब इवेंट हो रहा है, तो जो भी इवेंट है उसको ग्रैब करो, एंड क्या करो, सेट यूज़र नेम, क्या करो कि जो इवेंट है जिस टारगेट के ऊपर हो रहा है उसकी जो वैल्यू है वो ग्रैब करो। तो अभी वो इवेंट किस टारगेट के ऊपर हो रहा है, तो ये इस टारगेट के ऊपर हो रहा है, इस इनपुट पे हो रहा है, और उसकी वैल्यू ग्रैब करेंगे तो मैं मेरे यूज़र नेम के अंदर उसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, सिंपल सी बात। सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, हम बोलेंगे कि देख तेरी वैल्यू है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगी, ये वेरिएबल होगी। कौन सी वेरिएबल होगी, एक्चुअली इसको वेरिएबल बोलना गलत है, आपको समझने के लिए वेरिएबल ठीक है, लेकिन इसको स्टेट्स ही बोला करो तो अच्छा होता है। सो हम इसको वैल्यू क्या बोलेंगे, ईमेल, ओके। और ऑन चेंज जब भी हो, ठीक है, तब क्या करो, इस इवेंट को ग्रैब करो और फिर क्या करो, सेट ईमेल कर दो e.target.value, ठीक है, दैट्स इट। फिर पासवर्ड की बात भी सेम आती है, पासवर्ड की बात भी हम क्या करेंगे, सिंपल सा कॉन्स्ट, ओके, वैल्यू क्या करेंगे हम, पासवर्ड, और फिर ऑन चेंज क्या बोलेंगे, ऑन चेंज बोलेंगे, ऑन चेंज करेंगे और बोलेंगे कि इवेंट ग्रैब करो एंड सेट करो पासवर्ड को e.target.value, ठीक है, दैट्स इट। और सिर्फ बात में बचती है कि यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाली बात है कि जब भी आप सेलेक्ट करते हो ना, तो सेलेक्ट में आपको यहाँ पे देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आप मेन सेलेक्शन करते हो, तो आपको सिंपल से यहाँ पे आना है, एंड ऑन सेलेक्ट वगैरह कुछ नहीं करना, आपको क्या बनना है, ऑन चेंज करना है, बिकॉज ये चेंज ही कर रहे हो एक्चुअली, ठीक है। ऑन चेंज हम क्या करेंगे, सेट अकाउंट टाइप इज इक्वल टू e.target.value, ओके। चलो, अब ये जब भी लॉगिन करेगा, ये ये जब भी सबमिट करेगा तो हमारे इस फॉर्म के ऊपर आपका इवेंट आएगा, और फॉर्म के ऊपर हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा कि ऑन सबमिट एक फंक्शन रन हो, दैट इज हैंडल, ओके, साइन अप, ठीक है। और हैंडल साइन अप एक फंक्शन होगा और वो इधर ऊपर बनेगा, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कुछ ऐसे कि कॉन्स्ट हैंडल साइन अप इज इक्वल टू, ये एसिंग फंक्शन है, ओके, ये बैकएंड में काम नहीं कर रहा हूँ मैं, एसिंग फंक्शन है, ओके। पहले हम क्या करेंगे, जब भी कोई सबमिट करेगा तो क्या होगा, फॉर्म का बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, वो रीलोड हो जाता है, वो रीलोड कर देता है पेज को, तो हम उसको स्टॉप करेंगे, तो हम बोलेंगे e.prevent default, ओके। चलो, फिर हम क्या करते हैं, इसको ट्राई कैच ब्लॉक में डालते हैं, और एरर के टाइम पे हम क्या लिखते हैं, देखो एरर के बाद में आपका बहुत सारा क्वेरीज होता है कि भाई जब भी हमें एरर आता है ना, लाइक जब हम साइन अप वगैरह करते हैं तो हमारे जो टोस्ट मैसेज है वो तो आ जाता है, सक्सेस वाला टोस्ट मैसेज तो आ जाता है,
और एरर वाला टोस्ट मैसेज नहीं आता। क्या ये टोस्ट का गलती है या कुछ हमारा गलती है? तो पहली बात, टोस्ट का गलती नहीं है, बिकॉज अगर आप वही जहाँ पे आप टोस्ट डॉट सक्सेस यूज़ करो वहाँ पे अगर आप टोस्ट डॉट एरर यूज़ करोगे तो आप देखोगे कि आपका मैसेज आ रहा है प्रॉपरली और टोस्ट भी दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका हैंडलिंग होता है, आप कैसे एरर हैंडल कर रहे हैं। तो कैसे हम क्या करते हैं कि हमें क्या दिखाना है, हमें कंसोल डॉट लॉग करना है। बेसिकली हम क्या करेंगे, हम टोस्ट डॉट, जब भी कोई एरर आए तो हम क्या करेंगे, टोस्ट डॉट एरर करेंगे। अरे यार ये क्या है, टोस्ट डॉट एरर करेंगे और टोस्ट को पहले इंपोर्ट भी करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट करूँगा टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट हॉट टोस्ट, रिएक्ट कुल हमें बोलूँगा टोस्ट डॉट एरर में है जो भी मेरा एरर आ रहा है, ठीक है, डॉट रेस्पॉन्स, एरर में जो भी रेस्पॉन्स आ रहा है उसके अंदर जो डेटा आ रहा है उसका मैसेज कर दो, ठीक है। एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, मतलब जो एरर है अभी इस क्लैश वर्क में जो भी एरर है उसका रेस्पॉन्स है कुछ, और उस रेस्पॉन्स के अंदर डेटा है और उसमें से मैसेज मुझे भेज दो। क्योंकि हम लोग देखो एक रेस्पॉन्स के अंदर एक मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है। हम जो क्लाइंट सर्वर से जब भेजते हैं सब हम एक रेस्पॉन्स के अंदर कुछ डेटा होता है उसके अंदर भेजते हैं। क्योंकि यूजुअली जब हम एक्सियोस यूज़ करते हैं तो हम रेस्पॉन्स और डेटा करते हैं, ठीक है, पता है ना आपको। तो डेटा के अंदर जो मैसेज है वो भेज दो, दैट्स व्हाट वी नीड हियर। और हम कैच ब्लॉक में क्या करेंगे, हम सिंपल सा एक एपीआई कॉल करेंगे, हम लोग कॉन्स्ट रेस इज इक्वल टू वेट एक्सियोस डॉट पोस्ट होगा ये रिक्वेस्ट, क्योंकि हम साइनअप करें, और यहाँ पे अपना राउट होगा हैश साइनअप, और यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे हमारा जो भी डेटा आएगा वो सब होगा। एंड ठीक है, देखते हैं अब यार हम यहाँ पे कैच है, ठीक है। यहाँ पे हम ऑब्वियसली यहाँ पे हम साइनअप नहीं लिखेंगे, वो कैच नहीं है, वो कैच ये है कि हम ना यहाँ पे एक एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाएंगे इस पेज पे और वहाँ पे हम एक URL सेटअप करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, लेकिन आप पूछोगे कि भाई ऐसा क्यों, हम डायरेक्टली तो ऐसे लिख सकते हैं कि लोकल होस्ट 3000/API/signup वगैरह, हाँ वैसे लिख सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी आपके इसमें फंक्शंस बढ़ जाते हैं, मल्टीपल API कॉल्स होती है, तो आपको बार बार वो रेप्लिकेट करना पड़ता है। रेप्लिकेट तो वैसे भी करना पड़ता है, लेकिन जब भी आप इनकेस आप ये प्रोजेक्ट को अपलोड कर देते हो एंड देन आपको याद आता है कि नहीं मेरा कुछ दूसरा राउट्स है वगैरह, या फिर मेरा जब भी URL मेरा चेंज होता है बैकएंड का, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मुझे सब जगह पे जाके वो बैकएंड का URL चेंज करना पड़ता है। उससे अच्छा हम क्या करते हैं, हम एक .env फाइल यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, env फाइल बनाएंगे और हम सिंपल सा क्या करेंगे, इसमें हमारा जो भी चीज़ है वो पोस्ट करेंगे, और इस env को हम गेट इग्नोर में भी ऐड करेंगे कि यार गेट इग्नोर में मुझे .env नहीं चाहिए, तो इधर तो इधर रहेगा, नहीं रहेगा तो हम ऐड करते हैं कि देखो मुझे नोड मॉडल मुझे .env भी नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ। .env मुझे पोस्ट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट उसमें सीक्रेट होता है आपका, तो हम ऑब्वियसली नहीं पोस्ट करेंगे। तो आपका सवाल होगा कि अगर भाई ये पुश नहीं करेंगे तो हम होस्ट कैसे करेंगे, और वो अलग बात है, मैं आपको बाद में बता दूँगा। लेकिन env है, ठीक है। अब env में हम क्या लिखेंगे, हम env में लिखेंगे कि वीट, ठीक है, वीट कैपिटल मोस्टली लिखना चालू करो, वीट कंपलसरी है, जो लिख रहा हूँ वही लिखो, वीट API URL, आपके आगे वीट होना ही चाहिए, ठीक है, ओके, वीट API URL, ठीक है, वीट API URL लिखो और लिखो यहाँ पे कि http//local, जो आपका बैकएंड का URL लोकल होस्ट 5000/API, ओके। अभी भाई उसके आगे साइनअप भी लिखो, नहीं, ये हमारा राउट होगा, एक बेसिक सा हमारा एंड पॉइंट है, जो हमारा एक रूट एंड पॉइंट है, ठीक है। उसके आगे से साइनअप, उसके आगे /login, वो सब ऐड हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रखते हैं और फिर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ को बुलाना पड़ेगा। लेकिन जब आप वीट में जब टैकल करते हो ना, वीट में जब आप ऐसे env फाइल्स को टैकल करते हो, तो इसका कैसा होता है कि आपको क्या करता है, इम्पोर्ट डॉट आपको करना पड़ता है कि इम्पोर्ट करना पड़ता है और बताना पड़ता है यहाँ पे इम्पोर्ट क्या करो, meta.env.वीट API URL। वीट API URL मतलब ये जो इस जगह पे है चीज़, वीट API URL वो, ठीक है, क्लाइंट के अंदर। मैं उसमें रूट, इसलिए मैंने उसको रूट में लगा वीडियो, तो ये इसको ग्रैब कर देगा। एंड चलो यहाँ पे आपकी URL आती है। सेकेंडली आता है आपका ये VR। अभी तो यहाँ पे
API स्लैश 5 मतलब 5000 स्लैश API ऐड हो गया। अब उसके आगे आपको रूट ऐड करना है, तो मैं उसको कॉन्कैटिनेट कर दूंगा विद दिस साइन अप SIGNUP। तो मैं Ctrl+V करता हूँ दिस, तो स्लैश साइन अप हो गया। तो उसके आगे स्लैश साइन अप हो जाएगा, और जो मेरा एक्चुअल राउट है। अब यहाँ से मुझे डेटा क्या पास करना है। जब भी आपका पोस्ट रिक्वेस्ट का पहला होता है आपका URL जो आपको डालना है, सेकंड होता है आपको डेटा क्या क्या देना है। तो मुझे डेटा देना है कि यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड अकाउंट टाइप। तो ये कुछ मेरा डेटा है जो अब मैं दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट तो होता है, लेकिन थर्ड पार्ट क्या होता है, हमारा कुछ एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होता है, लाइक टोकन भेजना वगैरह, लेकिन इस टाइम पे हमें उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है। ओके, फिर हम क्या होता है कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट करेंगे रेस्ट डॉट डेटा को। मैं बोला था कि इसमें पोस्ट के साथ एक्सियोस के साथ में डेटा होता है, ठीक है। तो डेटा को हम पोस्ट करेंगे, फिर हम क्या बोलेंगे कि देख कि इफ डेटा का अगर डेटा डॉट सक्सेस है, ठीक है, और डेटा के अंदर डेटा डॉट सक्सेस ट्रू है, तो बेसिकली क्या होगा, डेटा मैं ऐसे भी लिख दूंगा। और मुझे ऐसा, अगर मैं डेटा डॉट सक्सेस भी लिखा तो अगर ट्रू है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्या करो कि देखो अगर ट्रू है तो क्या करो, सेट यूज़र नेम करो। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, सेट यूज़र नेम क्या कर दो, ब्लैंक कर दो। ऑब्वियसली सक्सेस है मतलब क्या, मेरा सब वो एंट्री हो गया, तो मैं उसको अभी इस फॉर्म फील्ड को क्लियर कर दूँगा। सेट ईमेल भी क्या कर दो, कुछ ब्लैंक कर दो। सेट पासवर्ड भी क्या कर दो, ब्लैंक कर दो। सेट अकाउंट टाइप भी ब्लैंक कर दो। ओके, अलर्ट कर, फिर हमें क्या करना, अलर्ट करना है क्या, जो भी डेटा डॉट मैसेज है वो, लेकिन हम यहाँ पे अलर्ट नहीं करेंगे, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे टोस्ट सक्सेस, क्योंकि हमारा सक्सेस मैसेज आएगा ना यहाँ पे, हमारा डेटा के अंदर जो भी मैसेज है वो, ठीक है। देखो यहाँ पे भी हम डेटा के अंदर का मैसेज भी ले रहे हैं, यहाँ पे अंदर भी डेटा का मैसेज ले रहे हैं, ठीक है, समझ गए आप। फिर बाद में जैसे ही हो जाएगा, मैं चाहूँगा कि ये नेविगेट हो जाए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं और कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज़ नेविगेट, और मैं कुछ यहाँ पे बोलूँगा कुछ नेविगेट, ये कुछ ऐसा होता है, और हम बोलेंगे यहाँ पे सिंपल नेविगेट करो स्लैश लॉगिन पे। तो जैसे ही हमारा काम हो जाएगा, ये हमें लॉगिन के ऊपर नेविगेट करेगा, और ये था हमारा कोड। और जब भी हम इसको हैंडल साइनअप को बेसिकली हैंडल SING साइनअप होना चाहिए, इसलिए ऐसा दिखा रहा है साइनअप। अब आपको एक रियलिटी बताओ, तो हम इस कोड को पुश वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे कुछ एरर आ गया। हाँ, ये बैकएंड का एरर है कि बैकएंड कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट ही नहीं है। सो अभी, और हमारा जो डेटाबेस है वो एटलस पे सेटअप है, तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। सो मैं देखता हूँ, अभी इस वीडियो को ट्राई कर रहा हूँ अपलोड करने का, ठीक है। और कल के वीडियो में इसके आगे का पार्ट प्रोसीड करेंगे, और बहुत मज़ा करने वाला है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सिया, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।